बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक तखमीने के मुताबिक 200 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गोश्त और दूध की मांग में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जो कि गाय की फार्मिंग करने वालों के लिए एक मुनाफा बख्श फार्मिंग के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान में गाय की फार्मिंग का मुआशी तौर पर अहम होने की एक बड़ी वजह यह है कि गाय कम खर्च में ज़्यादा गोश्त और दूध पैदा करती है। अज़ीज़ व्यूअर्स, अगर फार्मिंग की अहमियत पर बात की जाए तो ये एक हकीकत है कि गाय पालना ज़माने कदीम से ही इंसान का एक रिवायती पेशा रहा है और इंसानी ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जानवरों से हासिल किया जाता रहा है। इंसान ने न सिर्फ जानवरों से खुराक हासिल की है, बल्कि इनसे चमड़ा हासिल करके पोशाक और जूते वगैरह भी बनाए हैं। व्यूअर्स, कुदरत ने हमें गायों की बहुत सी नस्लों से नवाजा है और ये नस्लें हमारे मौसमी और माहौलियाती माहौल के ऐन मुताबिक हैं। देही इलाकों में कम आमदनी वाले तबके की आमदनी का ज़रिया हैं, बल्कि कई लोगों की रोज़ाना की बुनियाद पर ग़िज़ाई ज़रूरियात का इन्हसार काफ़ी हद तक इन्हीं जानवरों पर है। लिहाजा इस वीडियो में गाय की फार्मिंग के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात के अलावा इसके मुनाफे और फ़वाइद पर तफसील से बात की गई है, लिहाजा आप दोस्त मेरे साथ रहें। व्यूअर्स, परवरिश हैवानात की साइंस के माहिरीन ने तहकीक और तजर्बात के बाद गाय की फार्मिंग करने वाले हजरात के लिए ऐसे तरीके दरियाफ़्त किए हैं जिन पर अमल पैरा होकर सालाना आमदनी में खातिर खा इजाफ़ा मुमकिन है। व्यूअर्स, अच्छी और ज़्यादा दूध देने वाली गाय का हैवाना बड़ा होता है और एक अच्छी नस्ल की गाय 5 से 10 लीटर और 10 से 20 से 30 किलोग्राम रोज़ाना दूध देने की सलाहियत रखती है। गाय की फार्मिंग भी बहुत से तरीक़ों से की जाती है, जिनमें कुछ लोग सिर्फ दूध के लिए फार्मिंग करते हैं तो कुछ लोग गोश्त की फार्मिंग करते हैं और इसी तरह कुछ फार्मर ब्रीडिंग करवाते हैं और दोस्तों अच्छी नस्ल पैदा करके बछड़ी या बछड़े की सूरत में फ़रोख्त कर देते हैं। बहरहाल इन सब में अच्छा खासा मुनाफा होता है और यही मुनाफा फार्मर को खुशहाल बनाता है, तो उधर लोगों को खुराक भी मुयस्सर आती है। व्यूअर्स, गाय की फार्मिंग में भी वैक्सीनेशन का अमल ज़रूरी होता है और इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके भी ज़रूरी होते हैं। अगर तो आप रजिस्टर्ड फार्मर हैं तो महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर गाहे बगाहे आपके फार्म का विज़िट करते हैं और जानवरों की देखभाल के अलावा उनकी वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकाजात भी लगाते रहते हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गाय की फार्मिंग 20 या 50 जानवरों से शुरू करें। आप 2 गाय रख कर भी अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसे एक बड़े फार्म की शक्ल दे सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो के अगले हिस्से में गाय की नस्लों, इनकी खुराक और देखभाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लंबी होने के डर से इसे मुख्तसर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।